हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ जो है कार्बनिक यौगिक और उसके जो कार्बनिक पदार्थ और उसके कुछ मुख्य यौगिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 1 और 2 शायद अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 इसमें हेडिंग है मुझसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, मुझसे दोस्ती ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? इसमें जो कार्बन है वो अन्य फंक्शनल ग्रुप से दोस्ती करता है। जो कार्बन है हमारा, कार्बन की एक सीधी श्रृंखला थी जो हाइड्रोकार्बन था, ये एक अन्य फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करता है, उनसे दोस्ती करता है और एक अलग कंपाउंड बनाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था। क्या था? एक हाइड्रोकार्बन था। एक हाइड्रोकार्बन था। क्या था? हाइड्रोकार्बन था, जैसे कि CH3, CH2, CH3 था। ठीक है, अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो हाँ, अगर हम इसको फैला के देखें तो हमारे पास इतने हाइड्रोजन हैं। कितने हाइड्रोजन हैं? इतने हाइड्रोजन हैं। 6 हाइड्रोजन, 2 8 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग क्या करते हैं किसी एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, या फिर 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे, या फिर 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे। ठीक है, या फिर कुछ भी करके इनमें अन्य चीजें जोड़ दी जाए। अन्य चीजें जैसे कि कोई हैलोजन जोड़ दें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो एक्स ग्रुप होता है ना, एक्स ग्रुप के अंदर होते हैं जो हमारा हैलोजन होता है हैलोजन। ठीक है, जो हैलोजन होगा उसके अंतर्गत आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और हमारा आयोडीन। क्या है हमारा? आयोडीन। ये हमारे हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। या फिर कोई एसिड ग्रुप आके जुड़ जाए, COOH, या फिर कोई अल्कोहल ग्रुप आके जुड़ जाए, OH। कुछ भी आके नई चीज जुड़ जाए। ठीक है, कोई नई चीज आके जुड़ जाए इस हाइड्रोजन की जगह पे, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए और इसकी जगह पे कुछ और आके जुड़ जाए, तो फिर क्या होगा? वो हमारा एक नया फंक्शन, मतलब नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? हैलोजन ग्रुप है। यदि ये आके जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा हैलो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है? हैलो एल्केन बन रहा है। ये क्या है? हैलो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन बन रहा है। क्या चीज बन रहा है? हैलो एल्केन बन रहा है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा हैलो एल्केन है। यदि ऑक्सीजन आके जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कई पार्ट हो गए, मतलब कि OH हमारा जुड़ रहा है, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड हमारा एल्डिहाइड हमारा हो गया CHO। क्या हो गया हमारा? CHO आके जुड़ रहा है। हमारा कीटोन आके जुड़ रहा है। कार्बन पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन आके जुड़ रहे हैं। हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। इतनी चीजें आके जुड़ सकती हैं। ठीक है, ये सब ऑक्सीजन वाली है, ये सब ऑक्सीजन वाली है। एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग पढ़ेंगे ईथर का। किसका पढ़ेंगे? ईथर का। ठीक है, ईथर का पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद में एक दूसरी वीडियो जो पढ़ेगी वो नामकरण वाला होगा, तो इसमें कंप्लीट पूरा नामकरण हम लोग करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, ईथर में क्या होता है कि मान लो हमारा पहले नॉर्मल सा H2O था। H2O कैसे होता है? ऐसे जुड़ा होता है। इसमें से इन हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर कोई R ग्रुप जुड़ जाता है। R ग्रुप आप लोग जानते ही हो। R ग्रुप यानी कि कार्बन की एक चेन। R ग्रुप यानी कि कार्बन की कोई चेन। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। अच्छा, विषम परमाणु कौन से हो सकते हैं? हैलोजन हो सकता है, हमारा ऑक्सीजन हो सकता है। अच्छा, हैलोजन आके जुड़ा तो बना हमारा हाइलो एल्केन। क्या बन रहा है?
हेलो एल्केन। हेलो की जगह पे क्लोरो या तो ब्रोमो या तो आइडो, अगर आयोडीन जुड़ रहा है तो आइडो, या फिर पेन का कलर चेंज कर लें, हाँ, या फिर आइडो, क्लोरो ब्रोमो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है और आइडो भी हो सकता है। ठीक है, जो आके जुड़ेगा उसी हिसाब से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसके बाद का वीडियो होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके OH ग्रुप जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा? OH ग्रुप। तब क्या बनेगा हमारा? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप आके प्रतिस्थापन कर रहा है तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है। अगर कीटोन आके प्रतिस्थापन कर रहा है, चूंकि कीटोन बीच में होता है, मान लो हमारी एक चेन है, अच्छा कलर चेक करें, एक तो सर्दी लग गई है, अच्छा सीधा था, है ना। यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसको और इसको दोनों को हटा दिया जाए और इसकी जगह पे डबल बॉन्ड O आ जाए। क्या आ जाए? डबल बॉन्ड O आ जाए और बाकी C इधर रहेगा, तो ये हमारा कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? एक तो सर्दी लगी पड़ी है। अच्छा, सजातीय श्रेणी, समान जाति के हों, एक ही बिरादरी के हों, एक ही मतलब पटीदार हो सब, है ना। किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई चौड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, लेकिन सब हैं एक ही जाति के, सब हैं एक ही जाति के, तो उनके लक्षण भी समान होंगे। जब एक ही जाति के होंगे तो उनके लक्षण समान होंगे, और जब रासायनिक अपक्रिया करेंगे तो वो समान प्रकार से रासायनिक अपक्रिया भी करेंगे, समान परिस्थितियों में समान चीजें बनाएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड मान लो यहाँ पे CH3 था, है ना। इसका रिएक्शन वैसे तो होता नहीं हाइड्रोजन के साथ, मतलब बहुत रेयरली होता है, लेकिन काफी मुश्किल से यदि कराया भी जाए तो इसमें से एक हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए और एक हाइड्रोजन इधर हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस हाइड्रोजन क्या करेंगे? हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन करा देंगे। किसके द्वारा? हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन करा देंगे ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, ZnCl2 की उपस्थिति में इसका प्रतिस्थापन करा देंगे। अब ये हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा? CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आके लगा? अब क्या लगा? अब Cl लग गया। क्या लग गया? Cl लग गया। ये फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब ये तो दो ही कार्बन के थे, ये 10 कार्बन होंगे, 10 कार्बन हो जाए मान लो, 15 कार्बन हो जाए मान लो, 16 कार्बन हो जाए, चाहे जितने कार्बन होंगे, क्या होगा कि लास्ट का एक H रिमूव होगा, यही वाला H रिमूव होगा, बाकी सब के सब ऐसे रहेंगे, बाकी सब CH2 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 CH3। ठीक है, बाकी सब के सब वैसे रहेंगे, लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, वही सेम प्रोसेस, वही सेम चीजें, समान उत्प्रेरक, समान ताप, समान चीजें इस्तेमाल करके हम लोग उतने कार्बन का एक वही वाला उसी जाति का एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? इस हाइड्रोजन को रिमूव किया गया और इसकी जगह पे फिर से ZnCl2 इस्तेमाल कर लो। और भी चीजें इस्तेमाल होती हैं, बट अभी आप लोग समझो सिर्फ। ठीक, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन लिए हैं? 1 2 3 4 5, CH2 और CH2, और यहाँ पे लग गया, क्या लग गया? यहाँ पे क्या लग गया? Cl लग गया। ठीक है, Cl लग गया। इतनी चीजें समझ में आई हैं? ठीक है, ये समान जाति के होंगे। ठीक है, समान जाति। अगर मान लो ये अभी था हमारा हेलोल्केन था, क्या था हमारा? हेलोल्केन।
अभी हमारा कोई ROH आ जाए, क्या आ जाए, ROH आ जाए, इसका भी रिएक्शन करा दिया जाए, HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तब क्या होगा, इसमें से एक H होगा, इसके पास जाएगा और ये जो क्लोरीन होगा यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाए, यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाए, CH2 CH3, 2 कार्बन ले लिए है ना, 2 कार्बन लिए हैं, समान कंपाउंड, ये तो यहाँ पे CH2 CH3 CH2 और क्या बनेगा Cl बनेगा, चूंकि ये 2 कार्बन का था तो 2 कार्बन का बना। अभी यहाँ पे हम 15-20 कार्बन ले लेते, इतने कार्बन लेने की जगह ना बचे। हम ले लिए हैं 4 कार्बन, कितने कार्बन ले लिए हैं, 4 कार्बन, OH, ठीक है। समान चीजें अप्लाई होंगी, जो यहाँ पे अप्लाई हो रही थी वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो करके ये 4 कार्बन वाला बन जाएगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे OH की जगह पे क्या आके लग जाएगा, Cl लग जाएगा। अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन बन जाएगा, मतलब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो चीजें बन जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ लेते हैं। जिस श्रेणी में शामिल सभी वस्तुओं के गुण, स्वरूप या भौतिक विशेषताएं एक सी हों उन्हें सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जैसे पदार्थों का श्रेणी, जैसे सिर्फ धातुएं हैं, सिर्फ धातुएं हैं, सिर्फ धातुएं हैं, बाकी कोई और ना हो तो समान जाति के होंगे। एक जैसे कांच के टुकड़े, समान कांच के टुकड़े हों, है ना, एक त्रिकोण शेप में है तो दूसरा भी त्रिकोण, सब के सब त्रिकोण शेप में हो। अच्छा, समान गुणों वाले कणों का श्रेणी, ऐसे कण जिनके मतलब गुण जो है भौतिक और रासायनिक गुण समान हो, ठीक है। रासायनिक में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या वैरी कर रही है ना, तो ये तो दैनिक जीवन वाले एग्जाम्पल है, बट रियल एग्जाम्पल जैसे कि कोई अल्कोहल है तो एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, तो कार्बन की संख्या वेरी करती जाएगी, लेकिन है तो सबके सब अल्कोहल, है तो सबके सब अल्कोहल, ठीक है, तो वो समान जाति के होंगे। इसकी विशेषता यह है कि श्रेणी के सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र होगा। जैसे मान लो हमने लिया एल्केन, क्या लिया, एल्केन लिया, तो सभी के सभी एल्केन का जो सामान्य फार्मूला होगा CnH2n प्लस का 2 होगा। मान लो हमने एल्कीन लिया, क्या लिया, एल्कीन लिया, बहुत मोटा है, क्या लिया हमने, एल्कीन लिया, एल्कीन लिया, ठीक है। यदि एल्कीन लिया, सभी के सभी एल्कीन का सामान्य फार्मूला CnH2n होगा। और अगर हमने एल्काइन लिया, क्या लिया, एल्काइन लिया, तो सभी के सभी एल्काइन का जो सामान्य फार्मूला होगा CnH2n माइनस का 2, ये सामान्य फार्मूला होगा, उनका सामान्य सूत्र होगा, ठीक है। अच्छा, श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का निश्चित अंतर होगा, CH2 का निश्चित अंतर होगा। मान लो CH3 CH3 ये 2 है, अच्छा और बढ़ा दिए CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 CH3, तो इनके बीच अंतर क्या आ रहा है, सिर्फ CH2 CH2, यही तो अंतर आ रहा है ना, यही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सामान्य अंतर इनका CH2 का होगा, यानी कि 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। अच्छा, श्रेणी के सभी सदस्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य विधियां होंगी, जैसे कि हमें लवण से जब रिएक्शन करा रहे हैं इसका चूने के साथ, कली चूने के साथ, तो हमें सामान्य एल्केन प्राप्त हो रहा है, सामान्य एल्केन हमें प्राप्त हो रहा है। तो चाहे 2 कार्बन का हो कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण, उसका लवण, और चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 कार्बन का हो, जितने भी कार्बन का होगा, कार्बन की संख्या सिर्फ वेरी करेगी, बाकी बनेगा सेम चीज, बनेगा सेम चीज। हमारा एल्केन ही बन रहा है, सब जगह देखो एल्केन ही बन रहा है, इनका साइड प्रोडक्ट सबका समान बन रहा है, साइड प्रोडक्ट सबका समान बन रहा है, साइड प्रोडक्ट सबका समान बनेगा, बाकी कार्बन की संख्या वेरी
करती रहेगी, कार्बन की संख्या वैरी करती रहेगी। अच्छा, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ किसी भी श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन आता है। जैसे मेथेन था तो इसमें एक ही कार्बन था, एक ही कार्बन था। अब जब एथेन आया तब इसका CH3CH3, ठीक है, एथेन हो गया, दो कार्बन है। कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इनका जो क्वथनांक होगा ये घटता जाएगा, ठीक है, इनका जो क्वथनांक होगा ये घटता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, सजातीय श्रेणी के बढ़िया एग्जाम्पल से हम लोग पढ़ लें। जैसे एल्केन है तो एल्केन के अंदर चाहे मेथेन लेंगे, चाहे एथेन लेंगे, चाहे प्रोपेन लेंगे, चाहे ब्यूटेन लेंगे, सबका जो सामान्य सूत्र होगा वो समान होगा। सबका सामान्य सूत्र CN, सबका सामान्य सूत्र CnH2n और प्लस का 2 होगा, ठीक है, सबका सामान्य सूत्र। अच्छा, एल्कीन का दूसरा नाम एथिलीन भी है, ठीक है, तो एथिलीन है। अच्छा, एथिलीन का क्या होगा, इसका सामान्य फार्मूला क्या होगा, CN, अरे धत्तेरी की क्या हो रहा है, CnH2n, हाँ वो हो गया, इसका होगा CnH2n, ठीक है। और इस एल्काइन का CnH2n माइनस का 2। जितने भी ये ब्रोमीन वाले होंगे इनका क्या होगा, इनका सामान्य फार्मूला होगा CnH2n प्लस का 1 और प्लस का जो ब्रोमीन होगा वो X होगा, ठीक है, प्लस का X होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, जितने भी अल्कोहल होंगे इनका सामान्य फार्मूला क्या होगा, CnH2n प्लस का 1 और वो क्या होगा, जो OH ग्रुप हमारा लगा होगा वो होगा, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी ईथर होंगे, एथिल अल्कोहल हो गया हमारा। अच्छा, मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, ठीक है, सिर्फ कार्बन की संख्या वैरी कर रही है, सिर्फ कार्बन की संख्या वैरी कर रही है, बाकी कोई चीज वैरी नहीं कर रहा है। बाकी उनके भौतिक मतलब गुण, रासायनिक गुण लगभग समान होंगे, लगभग समान। हमने ये नहीं कहा कि पूरे पूरे समान होंगे, लगभग समान होंगे, ठीक है। अच्छा, यदि ईथर है तो डाई मेथिल ईथर हो, चाहे डाई एथिल ईथर हो, चाहे डाई प्रोपिल ईथर हो, है ना, कार्बन की संख्या सिर्फ वेरी कर सकती है, बाकी जो उनका नामकरण होगा, नामकरण की विधि फार्मूला सब कुछ समान होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड के भी सबके फार्मूले सेम होंगे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, अच्छा मेथेनल है, एथेनल है, प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है, इनका नामकरण समान होगा और इनके थोड़ा बहुत भौतिक और रासायनिक गुण भी समान होंगे लगभग, ठीक है। अच्छा, कीटोन जितने होंगे सबको कार्बोनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल बोलेंगे। जब नाम इनका सामान्य नाम इनका एसीटोन रखते हैं, ठीक है, सामान्य नाम इनका एसीटोन रखते हैं और इनका सबका जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा यही से होगा, बीच वाला ये जो कार्बन होगा यही होगा, ठीक है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा सबका बस कार्बन की संख्या वैरी करेगी। अभी पिछले वाले में देखे थे ना कि कार्बन की सिर्फ संख्या वैरी कर रही थी, चाहे कार्बन 2 हो, चाहे कार्बन 3 हो, चाहे कार्बन 4 हो, ठीक है। कार्बन की संख्या वैरी कर सकती है, बट इनका अंतोगत्ता जो नामकरण होगा सामान्य होगा और क्या कहते हैं, इनका भौतिक और रासायनिक गुण भी सामान्य होगा, ठीक है। फार्मिक एसिड, ये फार्मिक हो गया, एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। इनका लास्ट में जब नामकरण करेंगे, चलो ठीक है, नामकरण का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई डाउट हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम एक दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक, थैंक यू।